जनहित की शुरुआत एक सवाल से, क्या आतंकवाद का भी कोई रंग होता है? अगर आप निष्पक्ष राय रखते हैं तो दो टूक आप कह देंगे बिल्कुल नहीं, आतंकवाद का भी भला कोई रंग कैसे हो सकता है। लेकिन अफसोस कि इस देश में कभी आतंकवाद को भगवा रंग में रंगने की राजनीति की जाती है तो कभी हरे रंग में रंगने की राजनीति की जाती है। वैचारिक पूर्वाग्रह और दुराग्रह को आप किनारे अगर कर दें तो बुनियादी समझ ये कहती है कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है, ना ही आतंकवाद का कोई रंग होता है। आप सबने एक कहावत सुनी होगी, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। संयोग देखिए, ये महीना सावन का है और इसी महीने में भगवा आतंकवाद की थ्योरी नकली साबित हुई तो अब आतंकवाद को हरा बताया जा रहा है। इसी 31 जुलाई को महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया। इसमें एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस तरह से यूपीए राज में गढ़ा गया भगवा आतंकवाद का मिथक पूरी तरह खारिज हो गया। तो हर किसी ने यूपीए सरकार की लानत मलामत की। साथ ही सबने एक सुर में कहा, आतंकवाद का कोई धर्म या रंग नहीं होता। लेकिन अदालत के फैसले के बाद आज पहली बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल पहुंची तो उन्होंने आतंकवाद को हरे रंग में रंग दिया। हिंदू आतंकवाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने स्थापित करने का प्रयास किया वो कभी स्थापित हो नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने पहले ही टॉर्चर इतना कर दिया कि हमारा मनोबल टूट। हिंदुओं को हमेशा से कांग्रेस ने कुचला है और विधर्मी मानसिकता को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हमारा हिंदू जाग चुका है। हम अपने ही देश में किसी प्रकार से आतंकवादी हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। इस प्रकार से हम भावना रखते हैं कि कोई भी दुख का भागी ना हो। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। ये बिल्कुल सच है कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। मारने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले आतंकिस्तान को सबक सिखाया, फिर आतंकवादियों के अंत का अभियान शुरू हुआ। तो इसी कड़ी में इसी 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के दौरान तीनों आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। पहलगाम के मुजरिम आतंकी सुलेमान, यासिर, अबू हमजा को ढेर कर दिया गया। ये आतंकवादी थे इसीलिए ये मारे गए। लेकिन इस पे किसी को हरियाली कैसे नजर आएगी, ये अपने आप में सवाल पड़ा है। पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की नजर में आतंकवाद का रंग हरा है, और वो भी तब जबकि खुद 3 दिन पहले उन्हें भगवा आतंकवाद के झूठे आरोप में बरी किया गया। ऐसे में अब साध्वी के बयान पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। आतंकवाद का रंग कोई नहीं होता। आतंकवादी देश के दुश्मन होते हैं, समाज के दुश्मन होते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फंसाया गया था। अपने राजनीतिक अपराधों पे, कुकृत्यों पे, अपनी असफलताओं पे सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक रंग चढ़ाने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस के काले कारनामे उजागर हो गए। 17 साल चले मुकदमे में आप रिहा हो गए। सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए, कई लोग मर गए, हिंसा हुई, रक्तपात हुआ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आतंकवाद का कोई रंग, कोई मजहब नहीं होता। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है। ये तो धरती की हरियाली का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। ये अज्ञानी लोगों की भाषा है। आतंकवादी किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन रंग किसी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता। जो महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताते हैं, उनके किसी बयान को सीरियसली लेना ये भारत की जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। ये बयान साबित कर रहे हैं कि आपका पैमाना एक धर्म के लोगों के साथ अलग है, दूसरे धर्म के लोगों के साथ अलग है। तो ये तो हुई राजनीतिक दलों और मुस्लिम मजहबी संगठनों के नेताओं की बातें। लेकिन धर्म के जानकार आतंकवाद के हरे रंग पर क्या राय रखते हैं, अब जरा ये भी सुनते चलिए। आतंकवाद का रंग हरा ही होता है और हरा रंग को आतंकवाद का चिन्ह बताया गया है। भगवा कभी आतंक होता ही नहीं है। हरा रंग का कोई भी अगर समर्थन रहा है तो समझ लीजिए वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा साध्वी जी से, होश में रहिए, बहुत जुबान संभाल कर बात कीजिए।
मुसलमान को इतना सॉफ्ट टारगेट भी मत समझिए कि जिसका जो दिल करेगा वो खा जाएगा। खा तो नहीं पाओगे हम, क्योंकि हम इतने बड़े कोई निवाला नहीं है जो हमें आप निकल के खा जाओगे। वैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इकलौती नहीं है जिन्हें आतंकवाद में हरा रंग दिखता है। उनसे पहले अभी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी आतंकवाद पर रंग प्रज्ञा बिखेरी थी। यहां आपको बताते चलें, प्रज्ञा का अर्थ समझ और ज्ञान भी होता है। देखो, भगवा कभी भी आतंकवादी हो नहीं सकता। आतंकवाद का एक ही कलर है, वो हिरवा है, हरा है, और वो बार बार वही सिद्ध हो गया है। पहलगाम में सिद्ध हुआ है, बार बार सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवाद का कलर ही हरा है, और हरे को जिस तरीके से बार बार हम लोग ने देखा है उसमें सजा आगे जाके मिलने ही वाली है। इसलिए जो कुछ भी कोशिश है वो भगवा को बदनाम करने की कोशिश हुई थी, आज वो कोशिशों को उनको मुंह पे खानी पड़ी है। और ये ठीक उसी दिन की बात है जिस दिन साध्वी प्रज्ञा को मालेगांव केस पे क्लीन चिट मिली थी। साध्वी प्रज्ञा और नीतीश राणे से पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी ऐसी ही बात आज से 10 साल पहले लिखी जा चुकी है। 3 अगस्त 2015 की तारीख थी और सामना में लिखा गया था, यूं तो आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन भारत में ये रंग हरा है। इस लेख में शिवसेना की ओर से यह भी कहा गया था, पाकिस्तान की तुलना में इस हरे आतंक को कहीं ज्यादा पालने पोसने का काम यूपीए सरकार ने किया। देश में हिंदू आतंकवाद का नारा कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेसियों की हिंदू आतंकवाद की राजनीति ने पाकिस्तानी षड्यंत्र को बल दिया। हालांकि ये उन दिनों की बात है जब ठाकरे परिवार की अगुवाई वाली अटूट शिवसेना बीजेपी के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई में असली नाम निशान वाली शिवसेना बीजेपी के साथ है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट कांग्रेस के साथ है। इस बीच अब फिर से वही सवाल बड़ा है, क्या वाकई आतंकवाद का कोई रंग होता है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। जैसे भगवा आतंकवाद का नैरेटिव प्रायोजित था, वैसे ही हरा आतंकवाद भी एक खास विचारधारा की ओर से गढ़ा गया एक मिथक है। जनहित की टीम ने आतंकवाद के रंग पर बहुत छानबीन की तो एक जानकारी मिली है। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद 11 मार्च 2002 को होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजरी सिस्टम बनाया गया, जिसे 27 जनवरी 2011 को बदल दिया गया। उस सिस्टम में आतंकी खतरे के लिए कुछ रंग तय किए गए, जैसे गंभीर जोखिम के लिए लाल रंग, भारी जोखिम के लिए नारंगी रंग, अहम जोखिम के लिए पीला, सामान्य जोखिम के लिए नीला और कम जोखिम के लिए हरा रंग। जो लोग आतंकवाद को भगवा या हरे रंग से रंगने की कोशिश में जुटे हैं, उन्हें कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अपने दिलो दिमाग में देश के राष्ट्रीय ध्वज का रंग जरूर याद रखना चाहिए। हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया यानी भगवा रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफेद पट्टी है, धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। आपने राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से जुड़ी कविताएं भी सुनी होंगी, जिनमें एक बेहद लोकप्रिय कविता है जिसकी पंक्तियां कुछ इस तरीके की हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है ये चक्र हमारा कदम नहीं रुकेगा। तो ये आतंकवाद में जो रंग ढूंढ रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, उनके लिए एक नसीहत है। बचपन की पढ़ी एक कविता उन्हें एक बार जरूर से दोहरानी चाहिए। इसी मकसद के साथ जनहित में आज ये कविता मैंने आपके सामने रखी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।